हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको यूनिट सेकंड पेडागोजी ऑफ कॉमर्स कराऊंगी। ये आपका CDLU, MDU, CRSU, GJU, IGU, CBLU, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा की यूनिवर्सिटी हैं या फिर कहीं आप दूसरी स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप BEd कर रहे हैं और आपने पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो वहाँ पर भी ये सिलेबस जो है आपको पढ़ाया जाता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको जब भी ये क्वेश्चंस कराती हूँ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, यानी कि 2 या 3 वीडियो के अंदर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियोस देखें तो वो कंटिन्यूअसली फर्स्ट पार्ट से ही देखें। बीच में से अगर आप देखेंगे और अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के लिए क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। या फिर आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से आप क्या समझते हैं, एंड डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, कि हिस्ट्री बताइए बुक कीपिंग की या फिर आप प्रोसेस बताइए बुक कीपिंग का क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज सबसे पहले हम बुक कीपिंग के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे बड़ी चीज है कि जैसे कि आप कहीं मार्केट जाते हैं या आप क्या है कुछ चीजें बेच रहे हैं, किसी आप बिजनेस में हैं, यानी कि आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं या फिर आप कुछ खरीद रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जैसे ही, अगर नॉर्मल हम एग्जांपल देखें कि मार्केट गए हैं, हम मान लेते हैं हम 10,000 रुपीज अपने साथ लेके गए थे। अब आपने क्या किया, उन रुपीज का आपने जैसे जैसे आप खर्च करते गए आपके पैसे कम होते हुए चले गए। अब आप घर आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मैंने कौन सी चीज में कहाँ पर पैसा जो है खर्च किया है और कितने रुपए मेरे क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। यानी कि आप एक तरीके से आप उस चीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीजें इन 10,000 रुपए से परचेज की हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शंस को। जो भी हमारा अगर बड़ा बिजनेस है, अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें जैसे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, ये भी अगर अपना रिकॉर्ड जो है, एक बही खाता जिसे हम कहते हैं, वो मेंटेन करके चलते हैं। यानी कि आज मैंने कितना सामान बेचा या आज मैंने कितना सामान खरीदा है, लेन और देन वाली चीजों को वो क्या करते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से अगर जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, लार्ज है, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं हमारी, तो उनमें क्या होता है, एक बुक कीपर होता है। और बुक कीपर क्या करेगा, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है डेली बेसिस पे। जो भी कंपनी परचेज करेगी या जो भी कंपनी सेल करेगी या कहीं इन्वेस्ट करेगी, उन सारी ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो हम बुक कीपिंग के अंदर नोट करेंगे डेली बेसिस पे। तो बुक कीपिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग your company's financial transaction into organized account on ए डेली बेसिस। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी चीजों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू डिफरेंट रिकॉर्डिंग टेक्निक बिजनेसेस कैन यूज। अलग अलग हमारी डिफरेंट टेक्निक होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। बुक कीपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द योर अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर ए फ्यू रीजंस। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है, हमारा बुक कीपिंग को रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो आप जैसे कि एट द एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सामान बेचा है या आपने किस दिन कितना सामान खरीदा है। अगर आप डेली बेसिस पे अगर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, एट द एंड आप उसको भूल जाएंगे। तो बुक कीपिंग जो है अलग अलग प्रोसेस में हमारे अकाउंटिंग में, अगर आप बुक कीपिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी। अगर जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर अकाउंट्स वगैरह नहीं बनेंगे। लेजर अकाउंट नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या हमारी बैलेंस शीट, वो कुछ भी प्रॉपर वे से हम नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए बुक कीपिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बुक कीपिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द बुक कीपर। कौन बनाता है बुक कीपिंग को, मेंटेन कौन करता है, बुक कीपर करता है। और बुक कीपर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, यानी कि सही और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करे, अप टू डेट आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे अबाउट ए बिजनेस। यानी कि डेली बेसिस पर आप जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे बिजनेस में आज क्या हुआ है। दे आर ऑलवेज टेकिंग ए पल्स ऑफ ए बिजनेस। Most often, their report goes to the business owner and manager to help them to make decision
Some bookkeepers, however, are actually involved in strategic development. यानी कि आप किस तरीके की रणनीति आगे अपने बिजनेस के लिए लेके चलेंगे, तो उस में भी हमारा जो बुक कीपर होगा वो मदद करेगा। और जो भी बुक कीपिंग का जो भी आप डिटेल रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो बुक कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्यूरेट डाटा को दे, अप टू डेट यानी कि डेली बेसिस पे दे। बिजनेस ओनर और मैनेजर को ये हेल्प करेगा कि बिजनेस के बारे में जानने में। अगर आपने देखा हो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपसे एक ईओडी एंड ऑफ द डे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आज आपने पूरे दिन में क्या काम किया है, कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कितना आपने जो है मतलब कि कॉलिंग वगैरह की है, आप जिस तरीके की आपकी जॉब है, तो एट द एंड आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, आप एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा बुक कीपर जो होगा वो भी एक रिकॉर्ड देगा कि आज हमने इतनी चीजों को परचेज किया है और इतनियों को सेल किया है। नेक्स्ट आता है, अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि बुक कीपिंग की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिस्ट्री का भी पूछा गया है ना क्वेश्चन की हिस्ट्री बताओ बुक कीपिंग की। तो जो कॉलोनियल अमेरिकन जो थे उन्होंने क्या बताया कि वेस्ट बुक कहा जाएगा बुक कीपिंग को। उस टाइम पर क्या था कि वेस्ट बुक बोला जा रहा था किसको, बुक कीपिंग को, क्योंकि जैसे ही आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया, आपने जैसे ही जर्नल एंट्रीज बनाई, तो बुक कीपिंग का यूज खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बुक कीपिंग का नाम ही क्या रखा, वेस्ट बुक। रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर डेली की डेली नेचर की ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होती थी। कॉलोनियल अमेरिकन में इसको क्या कहा जाता था, वेस्ट बुक। इंक्लूड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और इस वेस्ट बुक में हमारी जितनी भी रिसिप्ट, इनकम या हमारी जितनी भी कमाई हमारे पास आई है वो, और जितना भी हमने खर्चा किया एक्सपेंडिचर, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो चीज पहले हुई है उसको पहले ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि आज 1 तारीख है और 5 तारीख वाली चीज को हम 1 तारीख में नहीं लिखेंगे। जो फर्स्ट को हुआ है वो फर्स्ट पे ही आएगा, जो सेकंड को हुआ है वो सेकंड पर ही आएगा। यानी कि आप एक ऑर्डर फॉर्म में उसको प्रॉपरली लिखेंगे। एंड द पर्पस वाज फॉर टेम्पररी यूज ओनली, और इसका पर्पस सिर्फ टेम्पररी यूज का है हमारी वेस्ट बुक का। नेक्स्ट आता है द नेम वेस्ट बुक। इसका क्यों रखा गया कि आप बुक कीपिंग को वेस्ट बुक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है। वंस द वेस्ट बुक्स डाटा वर ट्रांसफर्ड, एक बार अगर वेस्ट बुक का डाटा आपने कहीं ट्रांसफर कर दिया टू द एक्चुअल जर्नल, कहाँ आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, हमारे जर्नल एंट्री हम करते हैं। एक बार अगर आपने वो जर्नल एंट्रीज कर दी, द वेस्ट बुक कुड बी डिस्कार्डेड, तो उस टाइम पर उसको जो है मतलब कि बंद कर दिया जाएगा या तहस-नहस कर दी जाएगी। डिस्कार्डेड यानी कि उसको अब नहीं माना जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए जो है वेस्ट बुक इसका नाम रखा गया। बुक कीपिंग और वेस्ट बुक एक ही चीज है। अगर आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सप्लेन वेस्ट बुक, तो आप ये समझ जाना कि वो बुक कीपिंग की ही बात कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।